सारे ने भी दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर, हरियाणा सरकार ने कर दिया भाई एक बहुत बड़ा धमाका। और उस धमाकेदार खबर तक जुड़ने खातर भाई सबसे पहले तो इस चैनल ना भी सब्सक्राइब करो। और यह जे था ना भाई हमारी वीडियो अच्छी लगा तो भाई वीडियो ना लाइक जरूर करियो और चैनल ना सब्सक्राइब पर बढ़ा दो भाई रफ्तार, क्योंकि ऐसी खबर था ना तो कितने तक मिली होगी और ना मिलने की उम्मीद होगी भाई। जो आप एक्सक्लूसिव खबर थारे द्वारा लेकर आए हैं भाई कि आज हरियाणा सरकार ने क्रीड के लिए मीटिंग कर ली भाई। क्रीड का मतलब समझते हो भाई, मानव संसाधन मंत्रालय भाई, जो अपने डाटा को सुरक्षित रखता है, जनगणना का काम करता है, उस डिपार्टमेंट के साथ भाई। तो उस डिपार्टमेंट की मीटिंग के दौरान हरियाणा सरकार ने एक निर्देश, सबसे बड़ा निर्देश जारी कर दिया भाई कि जितने भी पात्र लोग बीपीएल की श्रेणी में है भाई, उन सारे ना भाई इस श्रेणी के अंदर लाओ भाई, जो बाहर निकल गए। और जो अपात्र आदमी थे भाई, जो बीपीएल के या गुलाबी राशन कार्ड के लायक नहीं थे और वो इस श्रेणी में आ गए, उनको बाहर का रास्ता दिखाओ। इसकी सिफारिश सरकार ने सभी अधिकारियों को बोल दी है। और कौन कौन अधिकारी हैं भाई, कौन कौन से विभाग हैं भाई जिनको इस काम को करना है और कैसे इस काम को करना है भाई, उसके लिए आपने इस वीडियो ना भाई स्किप ना करो, पूरा देखो भाई। क्योंकि आज की यह वीडियो जितनी महत्वपूर्ण मेरे लिए है उससे ज्यादा ही महत्वपूर्ण भाई थारे लिए भी है भाई। क्योंकि इसमें जो मुख्य बातें बताई जा रही हैं उन सब बातों के ऊपर भाई ध्यान करियो। सबसे पहले सरकार ने भाई क्या कराया था कि जो ये गुलाबी और पीला राशन कार्ड जो आम नागरिक हरियाणा के थे उनके लिए बनाए थे, उसमें तो किसी की सिफारिश ही नहीं चलने दी थी भाई, ना तो किसी सरपंच की भाई, ना किसी एमएलए की, मंत्री की या किसी भाई अधिकारी की, किसी की भी सिफारिश नहीं चलने दी थी भाई। सरकार ने तो सिर्फ यूं काम क्या करा था कि भी पारदर्शिता रखा है और जो पात्र भी उनको ही लाभ मिले। लेकिन भाई लोगों के द्वारा या तो अपनी डाटा को छिपाया गया या फिर भी जो लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी थी भाई उनके द्वारा सही आंकलन नहीं किया गया। तो इस आंकलन को ठीक करने के लिए भाई और सरकार पर जो ये जाय कर दी कि भाई जिन पर जमीन है या नौकरी पे है या कोई और भी बिजनेस है उनका भाई, उनका गुलाबी बन गया, पीला बन गया। तो उस शिकायत को जब एडीसी कार्यालय में गई और वहां पे डीसी कार्यालय में गई तो क्या करा, उन सब ने भाई ये अपने हरियाणा सरकार के पास भेज दी कि भाई हमारे पास ऐसे ऐसे करके शिकायतें आ रही हैं। तो जब शिकायतों का संख्या जब ज्यादा बढ़ गई तो हरियाणा सरकार ने क्रीड विभाग के साथ जो हमारा सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जिसको हम बोलते हैं मानव संसाधन मंत्रालय भाई, उस तक भाई कह दिया कि भाई हमारे पास ये शिकायतें आ रही हैं, इसका निपटारा क्या करें। तो आज के दिन यानी कि भाई आज के दिन क्या करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने क्रीड डिपार्टमेंट और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करी भाई। उस बैठक के बारे में बताऊंगा, उस बैठक में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और उस बैठक के दौरान यह कह दिया भाई जिन लोगों ना परेशानी हो रही है ना भाई, उन लोगों को दफ्तर में ना आना पड़ा है, किसी भी कार्यालय में ना जाना पड़े। उसके लिए अपने जिलेवार कमेटी निर्धारित करो और उस कमेटी के सदस्यों को डोर टू डोर यानी कि हर घर जाकर इनकम वेरिफिकेशन करने का काम दो भाई। और उन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेवारी डालो कि भी था ना भी सही सत्यापन करना, और जो सरकार ये पारदर्शिता का काम करना चाह रही है ना, वो पारदर्शिता से ही काम हो गई। और इनकम ठीक करवाने का भाई सुनहरा मौका गया। कोई अपनी परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि हो रही हो भाई, कोई गलती हो रही हो, उसको ठीक कराने का भी सुनहरा मौका अपने पास है भाई। तो इसके अंदर क्या है कि परिवार पहचान पत्र में भी एक काम हो गया था, पत्र परिवार तो बाहर निकल गए, कुछ सभी नहीं कह रहा अभी मैं, कुछ पात्र परिवार बाहर निकल गए। और जो अपात्र परिवार थे नहीं, उनका इस गुलाबी में या बीपीएल में भी दबदबा बन गया। और उस दबदबे को सीएम साहब ने कह दिया कि भाई जो मेरी नीति है ना पारदर्शिता वाली, उस नीति को और जो मैं ये योजनाएं गरीब परिवारों के लिए लेकर रहा हूं, उनको हर घर तक, हर नागरिक तक भाई पहुंचाने का काम करो। क्योंकि ना तो भाई हमने खाना है और ना खाने देना है, सबका साथ, सबका विकास, ये चीज रखनी है। तो इन चीजों के ऊपर जोर डालते हुए हरियाणा सरकार ने क्या कहा भाई कि जिसका बीपीएल बनना है, जो गुलाबी राशन कार्ड के लायक है, उसको गुलाबी राशन कार्ड की सुविधा दिलाने का काम करें अधिकारी, और जो गुलाबी के लायक है तो उसको गुलाबी का भाई।
तो इसके बारे में तो देखिए क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने कहा है और क्या ये मैं जो बातें रख रहा हूं वो किस बेस पे हैं, वो सारी बातें मैंने अपने GTN 24 चैनल पे ये लिखा था कि जो भी खबर प्रमाणित होगी उसी खबर को ही दिखाने का काम किया जाएगा। तो DPR हरियाणा के अंदर क्या है, DPR हरियाणा के अंदर ये देखिए भाई, मुख्यमंत्री जी ने ये बोल दिया, ये तो भाई मीटिंग हो रही है और कितनी देर पहले हुई है भाई, 9 घंटे पहले हुई है भाई। दिन में भाई बिजी था, नहीं दिन में भी वीडियो आ जाती है, दिन में भी हमें परिवार पहचान पत्र से संबंधित कार्य करने पड़ा। और मैंने पहले बोल दिया कि जो व्यक्ति मेरे पास विश्वास लेके आता है कि अभी अभी वहां पे काम हो उसका, तो उसके विश्वास को कायम रखना मेरी जिम्मेवारी है और उस काम को मैंने अपनी किस पारदर्शिता या ईमानदारी से काम करना है, वो चीज वो मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैंने अपने ग्राहक की संतुष्टि कैसे करनी है, क्योंकि मेरा ग्राहक मेरा भगवान है। और उसी के लिए अब मैं आपको बताता हूं कि आज 10:52 की ये भी फोटो बनी हुई है और 1 फरवरी 2023 की है। तो उसमें क्या है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि क्रीड अधिकारियों को कहा है कि क्रीड के डाटा सत्यापन के लिए टीमें गठित कर डोर टू डोर यानी कि हर घर जाकर भी सर्वे किया जाए और डाटा सत्यापन के साथ साथ डाटा की सुरक्षा बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी कि जो लोग हमारे को जानकारी देनी है अपने बारे में, उस जानकारी को भी हमने गुप्त रखना है भाई, उस डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो इसके लिए अभी किन किन विभागों की जो है ड्यूटी लगाई है, इसमें भी पहला तो क्या हो गया था, लोकल कमेटी यानी कि जो आम उसमें CSC वाले आ गए या कोई समाज सेवी आ गया भाई, कोई स्टूडेंट आ गया कॉलेज, उन्होंने इस डाटा की जो है भाई गणना करी थी, पहला इसका सर्वे करा था। उसके बाद आई थी भाई सेक्टर कमेटी, लोकल कमेटी के बाद सेक्टर कमेटी। सेक्टर कमेटी के अंदर वहां पर भी आदेश तो यही थे कि हमने हर घर जाके उसको चेक करना है, लेकिन वहां पर कुछ खामियां ये रहेगी कि वो फोन करके जानकारी ले रहे थे भाई। आगे भी हमने ध्यान रखना है कि यदि कोई टीम का सदस्य हमारे से हमारे डाटा की जानकारी फोन पर लेना चाहता है तो उसको फोन पे मना कर दो भाई, उसको ये बोलो कि सर आप हमारे घर पे आइए, हमारी स्थिति को परखिए, जांचिए और उस डाटा को जो है अपने क्रेडिट डिपार्टमेंट के पास सेव कीजिए। हमने फोन पे कोई जानकारी नहीं देनी, हमने उनको आग्रह करना है भाई, धमकाना नहीं, आग्रह करना है कि सर आप मेरे घर पे आइए और वहां पर आकर के मेरी संपूर्ण जानकारी लीजिए, उसको सुरक्षित रखिए। क्योंकि फोन पे हमारे को यह विश्वास नहीं है कि वो कमेटी गठित की गई है। कमेटी का मतलब समझते हो भाई, समिति यानी कि 5 मेंबरों की एक समिति बनाई गई है और उसमें 5 मेंबर कौन कौन से हैं उसके बारे में बताएंगे। तो उनको घर पे ना आमंत्रित कीजिए, चाय पानी पिलाइए और उनको संपूर्ण जानकारी, बिल्कुल सटीक जानकारी और सही जानकारी ही आप लोगों ने देनी है भाई। तो उसके लिए किन किन विभागों की ड्यूटी लगी है, सबसे पहले लगी है भाई इसमें उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, ये देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग, इसका मतलब क्या भाई, जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनकी ड्यूटी लगाई है नंबर 1। दूसरा है भाई स्कूल शिक्षा विभाग, भाई जो स्कूल के अध्यापक हैं उनकी ड्यूटी लगाई है भाई। फिर उच्चतर शिक्षा विभाग, भाई उनकी ड्यूटी लगा दी भाई। और युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के अधिकारियों को कहा है कि इस सर्वे को जल्द टीमें गठित करें, डाटा का सत्यापन ठीक से करें और सर्वे के कार्य को सभी विभाग मिलकर पूरा करें। यानी कि इन सभी विभागों की जिम्मेवारी लगा दी भाई और इनमें से कम 3 अधिकारियों को आपके घर पे आके सर्वे करना होगा। और जैसा ही वो सर्वे सेव करेंगे, यदि आप उसमें पात्रता की श्रेणी में आ जाते हैं तो आपका गुलाबी या पीला राशन कार्ड बना दिया जाएगा। और यदि अपात्रता की उसमें कंडीशन में आए तो भाई अपात्र बनोगे फिर। लेकिन हम सब का भी, यदि हमारे मुख्यमंत्री जी का ये आग्रह है कि आप लोग हमें सही और सटीक जानकारी दीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें भाई। यहां पर मुख्यमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि हमने अनाज बांटना है या लोगों को फैसिलिटी देनी है 5 नंबर नौकरी में 10 नंबर। उनका यही है कि जो हमारे हरियाणा के अंदर गरीब परिवार गरीबी रेखा के अंदर आते हैं उन सब की स्थिति को उभारना, चाहे वो उनको कौशल रोजगार में रोजगार दिलाएं, किसी अन्य बैंक से या किसी सब रोजगार के लिए लोन दिलाएं, ऐसी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए
आपके डाटा का सही सत्यापन होना आवश्यक है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखिए कि हमारे डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उसके प्रति आप लोग भी जागरूक रहिए। जागरूक रहना आपके लिए आपकी सुविधाओं को और अधिक शक्तिशाली यानी कि शक्ति प्रदान करेगा भी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हमारे पास कोई भी कर्मचारी हमारे डाटा को लेने के लिए आता है तो उसमें हमने क्या करना है, यदि हमारे परिवार के अंदर सबसे ज्यादा समस्याएं जो मिलती हैं उन समस्याओं के बारे में आपको एक नोट भी कर लो, चाहे भले, या फिर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें यह भी ध्यान रखना भाई, यदि हमारे परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और वो कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहा है, यानी कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि कईयों की फैमिली आईडी के अंदर खामियां हैं, वहां पर रिटायर्ड या पेंशनर लिखा हुआ है और उस वजह से उनका बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड कट गया है। तो हमने वहां पर उनको क्या लिखवाना है कि हमने उनको लिखवाना है सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर, सीनियर सिटीजन ओल्ड एज पेंशनर, यानी कि हम बुढ़ापा पेंशन या विधवा पेंशन जो भी जिस प्रकार की पेंशन ले रहे हैं उसके बारे में हमने ओल्ड एज पेंशनर लिखवाना है। भाई पेंशनर या रिटायर्ड शब्द को हटवा देना है व्यवसाय में से। दूसरा, हमने उसके अंदर चिल्ड्रन की इनकम को शून्य करवाना है। भाई जब भी हम फैमिली आईडी में कोई इनकम लेते हैं तो उसको भी हमने शून्य करवाना है। आईटीआर से यदि आपने आईटीआर फिल कर रहे हैं तो आईटीआर को भी हमने सही दर्शाना है कि हमने आईटीआर किसी रोजगार के लिए की थी या कोई लोन लेने के लिए की थी और कितने रुपए की हमने वो आईटीआर फिल की थी। तीसरा है भी इसमें हमने व्यवसाय को ध्यान से चुनना है। जब कोई भी अधिकारी आएगा तो वहां पर व्यवसाय का हमने ध्यान रखना है कि हम फार्मर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या लेबरर हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, अभी बेरोजगार हैं, या स्टूडेंट, अभी स्कूल का बच्चा पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है। यदि स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल का बताना है उनको कि हमारा बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है तो वो स्कूल का स्टूडेंट है, 12वीं में पढ़ रहा है तो स्कूल का स्टूडेंट है। यदि वो बीए या एमए में पढ़ रहा हो तो वो हमारा बच्चा कॉलेज स्टूडेंट होता है। उसको बताना है कि हमारा बच्चा स्कूल शिक्षा विभाग के तहत पढ़ रहा है अभी 12वीं तक, या उच्चतर शिक्षा विभाग बीए से आगे पढ़ रहा है भाई। तो उन चीजों को भी हमने फैमिली आईडी में सही सही दर्ज करवा देना है। उसके साथ यदि हमारे परिवार के अंदर कोई भी परिवार का सदस्य दिव्यांगजन है, यानी कि भी हैंडीकैप है, किसी का हाथ कटाओ, पांव कटाओ, आंख से हो, बोलने में या सुनने में कोई कमी हो, उसको भी हमने फैमिली आईडी के अंदर, और सर्वेक्षक जो हमारे घर पे आके सर्वे करेगा उसको हमने सही सही और सटीक जानकारी दे देनी है। इसके साथ एक विशेष ध्यान का जरूर रखना है, यदि कोई फोन पे आपसे डाटा लेता है तो उसे मना कर दीजिए, लेकिन विनम्रता पूर्वक उससे कहिए कि श्रीमान जी आप हमारे घर पे आइए, यहां पर डाटा लीजिए और जो भी हमारी सही जानकारी है उसको दर्ज कर दीजिए। क्योंकि फिर बाद में आप ही लोग कहते हैं कि हमारे तो फोन पे पूछ लिया था भाई। लेकिन अगर कोई फोन पे पूछता है तो उसको बिल्कुल ही प्यार से, सम्मान के साथ अपने घर पे आने के लिए बुलाइए, और ऐसा जब आप ऐसा काम करवाएंगे तो आपकी सही जानकारी वहां पर फिल हो जाएगी। आज वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन मित्रों सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसा डाटा हमारे पास बार बार देने का मौका नहीं आता है। आपको कहीं पर भी किसी भी कार्यालय में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारी समिति गठित करेंगे और उस समिति के सदस्यों का कर्तव्य है कि आपके घर पे आकर के सही जानकारी लेकर के उसे परिवार पहचान पत्र में दर्ज कर आपको मिलने वाले लाभ का हकदार बनाया जाए। तो यदि यह वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी यदि कोई इस प्रकार की कोई हमारे पास जानकारी आती है तो उसे भी हम जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन आपका योगदान हमें सब्सक्राइबर के रूप में मिलेगा। तो इसके साथ ही अपने मित्र दिनेश कुमार को GTN 24 चैनल के संचालक को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय हरियाणा।